दोस्तों, जुलाई 2024 में कर्क राशि वालों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। और तो और प्यार मोहब्बत के सिलसिले में कुछ खास होने जा रहा है। क्या है ये खुशखबरी और आखिर क्या खास होने जा रहा है, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें हम कर्क राशि वालों के लिए जुलाई का महीना प्यार मोहब्बत के मामले में, पैसों के मामले में और परिवार के मामले में कैसा रहेगा, ये सब जानने वाले हैं। वैसे मैंने सुना है कर्क राशि वाले दिल के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हर कोई उनके दिल के साथ एक खिलौने की तरह खेल के चला जाता है। अगर ये सच है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं सामान्य तौर पर कर्क राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। फिर अंत में हम प्यार मोहब्बत के मामले में आपको एक खुशखबरी भी देंगे, तो बने रहिए अंत तक। जुलाई मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यह महीना कर्क राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा, क्योंकि पूरे महीने शनि महाराज आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और महीने के पूर्वार्ध में सूर्य और शुक्र जैसे ग्रह भी आपके द्वादश भाव में विराजित रहेंगे। इससे स्वास्थ्य को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। करियर के क्षेत्र में आपका दबदबा कायम रहेगा, आपका काम सबसे बढ़िया होगा और आपको पदोन्नति मिल सकती है। आपके काम की चर्चा होगी और आपको कोई बड़ा बदलाव भी मिल सकता है। व्यापार करने वाले जातकों को सावधानी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से समस्या बढ़ सकती है। वैवाहिक जीवन बिता रहे जातकों को देव गुरु बृहस्पति की कृपा से अच्छा जीवन बिताने का मौका मिलेगा और आपके वैवाहिक जीवन में समस्याओं में कमी आएगी। प्रेम संबंध बिता रहे जातकों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन देव गुरु बृहस्पति की ही कृपा से आपके प्रेम जीवन में भी अच्छे पल आएंगे। आप अपने प्रियतम को विवाह के लिए प्रस्ताव दे सकते हैं और आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह महीना बहुत अनुकूल रहने वाला है। आपको मनचाहे विषय पढ़ने का मौका मिलेगा और आपका प्रदर्शन भी सुधरेगा। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो इस महीने पूर्वार्ध में आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। आइए अब हम जान लेते हैं नौकरी और बिजनेस करने वालों के लिए जुलाई का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहेगा। दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज अपने ही दशम भाव में विराजमान देकर आपके कार्य क्षेत्र को मजबूती देंगे। आप अपनी नौकरी में जमकर काम करेंगे, एक टीम लीडर की तरह अपनी टीम का नेतृत्व करेंगे। लोग आपके काम से प्रेरित होंगे, इससे आपको तवज्जो मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा। आपको पदभार में वृद्धि का तोहफा भी इस महीने में मिल सकता है। देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। 7 जुलाई से एकादश भाव के स्वामी शुक्र महाराज प्रथम भाव में आ जाएंगे, तो आपको अच्छी पदोन्नति और तनख्वाह में वृद्धि की स्थिति मिल सकती है। छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति ही हैं, जो एकादश भाव में विराजमान है। इसलिए संघर्ष करने से नौकरी में सफलता मिलेगी और आपकी मेहनत आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज अष्टम भाव में वक्री अवस्था में विराजमान हैं, लेकिन बुध महाराज व्यवसाय का कारक होकर सप्तम भाव को देख रहे हैं। इससे व्यवसाय चलता तो रहेगा, लेकिन बड़े निर्णय लेने के लिए समय लेना चाहिए। आप जल्दबाजी में अगर कोई निर्णय लेंगे तो वह गलत हो सकता है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखें। 7 तारीख को शुक्र, 16 तारीख को सूर्य भी आपके प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे एक से अधिक लोगों से आपको व्यापार में लाभ मिलने के योग्य बनेंगे। व्यापार में बढ़ोतरी होगी। सरकारी तंत्र के किसी खास व्यक्ति से आपकी मेल मुलाकात हो सकती है, जिससे व्यापार को सुचारू रूप से चलाने का मौका मिलेगा। आप अपने व्यापार में कोई बड़ा बदलाव भी कर सकते हैं। अब थोड़ा कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक यानी पैसों के मामले में जुलाई का महीना कैसा रहेगा, ये जान लेते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने आमदनी बढ़ने के साथ साथ खर्चों में भी बेतहाशा बढ़ोतरी के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। सर्वप्रथम तो महीने की शुरुआत में शुक्र और सूर्य एक साथ ही द्वादश भाव में बैठकर आपके खर्चों की गति को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। आपको बहुत ज्यादा प्रयत्न करने होंगे कि अपने खर्चों को नियंत्रण में करें, अन्यथा आपकी आमदनी के अनुपात में वह बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं और बाद में आपको परेशान होना पड़ सकता है। हालांकि पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में बैठकर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में पूरा योगदान देंगे, लेकिन खर्चे ज्यादा होने के कारण समस्याएं बढ़ सकती हैं।
शनि महाराज भी वक्री अवस्था में आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले आपको कई बार सोचना होगा। हालांकि दीर्घकालीन निवेश करने के लिए यह उपयुक्त संकेत दे रहा है। आप चाहे तो इस दिशा में बाजार की चाल का अध्ययन करने के उपरांत निवेश कर सकते हैं। शुक्र कर्क राशि में यानी कि आपकी ही राशि में 7 जुलाई को प्रवेश करेंगे और 16 जुलाई को सूर्य भी आपकी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इससे आपके खर्चों पर नियंत्रण करने में आपको मदद मिलेगी, वह धीरे धीरे कम होने लगेंगे। उधर 12 जुलाई से मंगल महाराज एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे एक तरफ तो आपकी आमदनी में और तेजी आएगी और दूसरी तरफ खर्चे और ज्यादा तेजी से कम होते नजर आएंगे। इससे आपकी आमदनी में और आपके खर्चों के बीच अच्छा तारतम्य देखने को मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नौकरी करने वाले जातकों को विशेष धन लाभ हो सकता है। सरकारी क्षेत्र से भी कुछ लोगों को लाभ मिलने के योग्य बनेंगे। नौकरी करने के अतिरिक्त जो लोग अपना व्यापार करते हैं, उन्हें थोड़ी सी सावधानियों के साथ लाभ प्राप्ति के लिए प्रयास करने होंगे। अब आइए समझ लेते हैं जुलाई का महीना कर्क राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहने वाला है। फिर इसके बाद हम जानेंगे प्यार मोहब्बत की बातें, तो बने रहिए। जुलाई मासिक राशिफल 2024 के दृष्टिकोण से यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने की संभावना है। यह महीना आपको चेतावनी दे रहा है कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही होगा, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और यदि आप इस धन को ही गवा देते हैं तो बाकी किसी धन का कोई मोल नहीं रह जाता है। आपकी राशि से अष्टम भाव में वक्री अवस्था में शनि महाराज नित्य प्रति अनुशासित होकर अपने शारीरिक संतुलन को बनाने के लिए आपको प्रेरित करेंगे, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और छोटी मोटी शारीरिक समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं तो आपका यह लापरवाही भरा रवैया आपको किसी बड़ी बीमारी की ओर लेकर जा सकता है। उधर सूर्य और शुक्र महाराज भी द्वादश भाव में एक साथ बैठेंगे, जो आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या प्रतीत नहीं हो रही है। बस आपको सचेत रहना चाहिए, अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए। इसी से आप अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर पाएंगे। अपने भोजन में पौष्टिक तत्वों का समावेश करें। प्रातःकाल की सैर अवश्य करने जाएं। यदि संभव हो तो व्यायाम करें, अन्यथा कुछ समय के लिए ध्यान और योग का सहारा भी ले सकते हैं। ऐसा करने से आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं और आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। अब जान लेते हैं उसके बारे में जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, यानी प्यार मोहब्बत और विवाह के मामले में जुलाई के महीने में कर्क राशि वालों के लिए क्या नया होने वाला है। लेकिन आप जो चुपके बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं, आपको क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? चलिए अच्छे बच्चों की तरह सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप भी एक्साइटेड हैं प्यार का सिलसिला जानने के लिए तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। यदि आपके प्रेम संबंधों की बात की जाए तो देव गुरु बृहस्पति एकादश भाव में बैठकर पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से पूरे महीने देखेंगे, जो आपके प्रेम संबंधों के लिए एक अनुकूल समय रहेगा। मंगल महाराज भी दशम भाव में बैठकर पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे बीच बीच में कुछ गर्माहट पैदा हो सकती है और आप एक दूसरे को कुछ भला बुरा कह सकते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपके रिश्ते को संभाल लेंगे। 12 जुलाई को मंगल महाराज एकादश भाव में बैठकर वहां से पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे। वह समय आपके प्रेम जीवन के लिए अनुकूल समय होगा। आपके मन में नई ऊर्जा का संचार होगा, जो आपके प्रेम जीवन को बढ़ाने में मददगार होगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप अपने प्रियतम को विवाह का प्रस्ताव भी दे सकते हैं और आपका प्रेम विवाह का प्रस्ताव स्वीकार भी हो सकता है। इस प्रकार यह महीना आपके प्रेम जीवन में वृद्धि करने वाला होगा। अष्टम भाव में बैठे वक्री शनि महाराज अपनी पूर्ण दशम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, जिससे बीच बीच में कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। आपको चुनौतियों का सामना करते हुए अपने रिश्ते को संभालना चाहिए। विवाहित जातकों की बात की जाए तो महीने की शुरुआत में बुध महाराज प्रथम भाव में बैठकर आपके सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे आपसी बातचीत अच्छी होगी। एक दूसरे को बेहतर तरीके से अपनी बात समझा पाएंगे। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज अपनी मुख्य राशि कुंभ में अष्टम भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे, जिससे ससुराल पक्ष में भी हलचल रहेगी। किसी बात की सुगबुगाहट चलती रहेगी। आपको भी अपने जीवन साथी को उनके परिवार से बातचीत करने में मदद करनी चाहिए और यदि किसी प्रकार की कोई विषम परिस्थिति जन्म ले चुकी है तो उसे सुलझाने में आपको भी पारिवारिक सदस्य की तरह मदद करनी चाहिए।
इससे आपके रिश्ते भी सुधरेंगे और आपका वैवाहिक जीवन भी सुधरेगा। 7 जुलाई से शुक्र महाराज आपके प्रथम भाव में आकर सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे वैवाहिक जीवन में चली आ रही समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी और आप दोनों के बीच रूमानियत का समय होगा। 16 जुलाई को सूर्य महाराज के भी प्रथम भाव में आकर सप्तम भाव पर दृष्टि डालने से अहम के टकराव से आपको बचना होगा। यदि आप इन परिस्थितियों को संभाल लेते हैं तो महीने का अंत आपके वैवाहिक जीवन को सुखद दिशा में लेकर जाएगा। अब आइए पारिवारिक मामले में जुलाई का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, थोड़ा इस पे भी गौर कर लेते हैं। यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रहने की संभावना है। चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में रहेंगे और 7 जुलाई को आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। ऐसे में आपकी कोई लंबी यात्रा की योजना सफल हो सकती है। आपके घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। कोई नया फंक्शन भी हो सकता है जिसमें वह सारे लोग शामिल होंगे और घर का माहौल और अच्छा हो जाएगा। दशम भाव में बैठे मंगल महाराज महीने की शुरुआत से लेकर 12 जुलाई तक आपके चतुर्थ भाव को पूर्ण सप्तम दृष्टि से देखेंगे, जिससे आप कोई नई संपत्ति खरीदने में रुचि दिखा सकते हैं और उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में जब 12 जुलाई को मंगल वृषभ राशि में एकादश भाव में जाएंगे, तब आपकी संपत्ति में वृद्धि होने का समय हो सकता है और कोई अपनी संपत्ति के विक्रय से आपको लाभ भी प्राप्त हो सकता है। यह संपत्ति आपके उम्मीद के मुताबिक अच्छे दाम देकर जाने वाली है, इसलिए आपको प्रसन्नता होगी। दूसरे भाव के स्वामी सूर्य महाराज द्वादश भाव में महीने की शुरुआत में शुक्र के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे पारिवारिक खर्च तो रहेंगे लेकिन परिवार की उन्नति होगी और परिवार की भलाई के लिए खर्च में बढ़ोतरी होगी। 16 जुलाई से सूर्य महाराज कर्क राशि में यानी कि आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे परिवार के लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपको अहंकार की भावना से ग्रसित होने से बचना होगा। अगर आप ऐसा करने में कामयाब रहते हैं तो फिर आपको अच्छे पारिवारिक जीवन का सुख मिलेगा। परिवार के सदस्यों में सामंजस्य भी दिखाई देगा। आपके भाई बहन आपको पूरी तरह से मदद करेंगे, लेकिन उनके मन में कुछ शंकाएं भी हो सकती हैं जिन्हें आपको दूर करना चाहिए। कुछ बातों को लेकर वे मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। उनकी मदद करें क्योंकि वह आपके अपने हैं। पिताजी के स्वभाव में महीने की शुरुआत में कुछ उड़ता देखने को मिल सकती है, इसलिए उनसे अच्छा व्यवहार करें ताकि उनका व्यवहार संतुलित रहे और परिवार में शांति बनी रहे। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल रहेगा। दोस्तों, खुशी बांटने से ही मिलती है। कर्क राशि वाले तो वैसे भी अच्छे दिल के होते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कर दीजिए। मुझे पता है आप जरूर करोगे। धन्यवाद शेयर करने के लिए। भगवान आपको हमेशा सुखी रखे।